तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बायनोमियल थ्योरम हम क्यों स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे बायनोमियल थ्योरम होती क्या है। इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए हम बायनोमियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करेंगे और पास्कल ट्रायंगल रूल समझेंगे। हमारे पास अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये सभी a प्लस बी की रेज टू पावर 0, a प्लस बी रेज टू पावर 2, a प्लस बी रेज टू पावर 3, a प्लस बी रेज टू पावर 4। इन सभी की जो एक्सपेंशंस हैं वो हम किसी ना किसी वे से, यहाँ तो हमें याद होती हैं, यहाँ तक तो हमें याद ही होती हैं, और a प्लस बी की पावर 4 हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होती हैं। तो अब इसको ऑब्जर्व करेंगे हम। यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखो, जब हमने a प्लस बी के स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आई वो आई a रेज टू पावर 2। तो इसका इंडेक्स यहाँ पर था 2। देखो, जो भी a प्लस बी की पावर n होती है, जो भी उसकी पावर होती है, उसकी पावर को हम बोलते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पर a प्लस बी का इंडेक्स था 2, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आई दैट वाज जो इसकी एक्सपेंशन में वो इसकी भी फर्स्ट टर्म थी, दैट वाज a। तो a की जो पावर आ रही थी वो इक्वल टू इंडेक्स थी। नेक्स्ट टर्म में a की पावर डिक्रीज हो गई बाय 1, मतलब इसमें से इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और इसकी यहाँ पर बन गया a रेज़ टू पावर 1। नेक्स्ट a रेज़ टू पावर 0, क्योंकि यहाँ पर a रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 0। तो अब हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी a की पावर थी, हर बार हर टर्म में उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, a की पावर 2, देन a की पावर 1, देन a की पावर 0। नेक्स्ट देखो ध्यान से, b था, सेकेंड टर्म थी b, और इसकी एक्सपेंशन में हर बार जो b की पावर थी उसमें 1 ऐड हो रहा था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं b की पावर 0, क्योंकि b की पावर 0 1 होता है। नेक्स्ट इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, यहाँ पर बन गया b की पावर 1, यहाँ पर b की पावर 2। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन जो है यहाँ पर स्टॉप हो गई है, यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो b की पावर्स हैं, ये एक्सपेंशन कब स्टॉप होती है, जब b की पावर जो इंडेक्स के इक्वल हो जाती है और a की जो पावर है वो 0 बन जाती है। नेक्स्ट टर्म्स से भी हम देखेंगे इसको, अगर आपको यहाँ से नहीं क्लियर हुआ तो हम नेक्स्ट जो एक्सपेंशन है वो भी देखते हैं। a प्लस बी की पावर 3 जो यहाँ पर थी, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो आई वो आई a की पावर 3, जो भी इसका इंडेक्स था। नेक्स्ट a की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर a की पावर 2 बन गई, यहाँ पर a की पावर 1, यहाँ पर a की पावर 0। जब a की पावर 0 बन गई तो जो एक्सपेंशन थी वो भी यहाँ पर फिनिश हो गई है। और यहाँ पर b की पावर 0 थी, देन b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, ये इंडेक्स के इक्वल आ गई, तो यहाँ पर एक्सपेंशन फिनिश हो गई। तो सेम वे a प्लस बी की पावर 4 में भी इसी वे से a और b की पावर्स बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो a की पावर्स थी, जो इसकी फर्स्ट टर्म थी, उसकी जो पावर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो भी वैल्यू ऑफ इंडेक्स, जो भी हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू दी हुई थी वहाँ से स्टार्ट हो रही है, और हर बार डिक्रीज़ हो रही है बाय 1, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और डिक्रीज़ होते होते उसकी पावर 0 बन रही है। जब वो पावर 0 बन जाती है तो एक्सपेंशन जो है वो फिनिश हो जाती है। देन नेक्स्ट जो है वो b की पावर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है हर बार बाय 1, दैट इज़ उसमें उसकी पावर में +1 हो रहा है हर बार, और इंक्रीज़ होते होते वो उसकी जो पावर है वो वैल्यू ऑफ इंडेक्स के इक्वल आ रही है। जब वो वैल्यू ऑफ इंडेक्स के इक्वल आ जाती है तो एक्सपेंशन जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से देखो जो भी इसकी एक्सपेंशन थी उसमें जो a और b की पावर्स का अगर हम सम करते हैं, यहाँ पर 2 + 0 2 आ रहा है, यही इसके इंडेक्स की वैल्यू है। सेकेंड टर्म में भी 1 + 1 2, यही इंडेक्स की वैल्यू है, 2 + 0 2। नेक्स्ट a + b की पावर 3 की बात करें तो यहाँ पर भी 3 + 0 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 + 0 3। तो जो भी a और b की पावर्स हैं उनका सम जो है हर बार इंडेक्स के इक्वल आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने ऑब्जर्व किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी हमारे पास वो थी कि जो भी a की पावर आ रही है, जो भी b की पावर आ रही है, इनका सम जो है वो इंडेक्स के इक्वल आ रहा है हर बार। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि अब देखो a + b की पावर 2, a + b की पावर 3, जब पावर 2 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही थी 1 2 3, जब पावर 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो 4 बन रही थी, जब पावर 4 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 बन रही थी, जब पावर 0 थी तो नंबर ऑफ टर्म 1 बन रही थी, जब पावर 1 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 बन रही थी। मतलब जब जो इसकी पावर को हम बोलते हैं +b की पावर को हम बोलते हैं इंडेक्स, अभी हमने देखा था। इसका मतलब जो भी उसका इंडेक्स होगा, अगर उसका इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, n+1। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये 3 ऑब्जर्वेशंस देखी। एक तो ये
ए और बी की पावर्स की सम के लिए हमने देखा कि उसका सम जो है वो n के इक्वल होगा, इंडेक्स के इक्वल। एक अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1। देन उसके बाद ए और बी की पावर्स देखी हमने कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके हम इसकी जो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है वो लिखनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ उसकी टर्म्स को ऑब्जर्व किया। अभी हमने उसके कॉफिशेंट्स के बारे में, जो इसके कॉफिशेंट्स आ रहे थे, इसमें 3 1 3 3 1, यहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 4 आ रहा था, 6 आ रहा था, 4 यहाँ पर 1 आ रहा था। इसके कॉफिशेंट्स के बारे में हमने अभी कोई बात नहीं किया। अभी हम सिर्फ इसकी टर्म्स को लिखेंगे जब इसको एक्सपैंड करेंगे। तो a+b की पावर 1 है हमारे पास। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो भी इसकी फर्स्ट टर्म आ रही है वो आ रही है a⁴ जो भी इसका इंडेक्स है, और b की पावर 0 है वो 1 होती है, वो हम नहीं लिखेंगे, और कॉफिशेंट की स्पेस हम ब्लैंक छोड़ देंगे। जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वहाँ पर a की पावर डिक्रीज हो रही है बाय 1, तो यहाँ पर a की पावर बन जाएगी n-1, और b की पावर हमने बोला था कि इंक्रीज हो रही है बाय 1, तो b की पावर 1 बन जाएगी। यहाँ पर b की पावर 0 थी। देन अगेन यहाँ पर हम कॉफिशेंट्स के लिए स्पेस छोड़ देंगे। यहाँ पर a की पावर बन जाएगी, हर बार बाय 1 डिक्रीज हो रही है, तो n-1 में से -1 करोगे तो -2 आ जाएगा, और b की पावर 2 बन जाएगी। अब यहाँ से देखो, ये हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं जो भी बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो, जब n में से 1 माइनस हो रहा था तो b की पावर 1 बन रही थी, जब n में से -2 हो रहा था तो b की पावर 2 बन रही थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी r+1th टर्म की, r+1th प्लेस पर जो टर्म होगी तो वहाँ पर मेरे पास कौन सी टर्म्स आएगी वो देखेंगे। जब मेरे पास ये फर्स्ट टर्म थी तो b की पावर थी 0, सेकेंड टर्म थी तो b की पावर थी 1, ठीक है। तो r+1th टर्म पर तो b की पावर क्या बन जाएगी, r बन जाएगी, r+1 से एक कम। तो जब हमने देखा b की पावर 2 थी तो n-2, b की पावर 1 थी तो n-1। जब b की पावर r होगी तो यहाँ पर a⁴n-r आ जाएगा, और इसके कोफिशिएंट्स के लिए हम स्पेस ब्लैंक छोड़ देंगे। अब उसके बाद हमने देखा था जब इंडेक्स n होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है। इसका मतलब जो इसकी लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी n+1th टर्म। तो जब हम n+1th टर्म पर आएंगे तो यहाँ पर b की पावर बन जाएगी n, और a की पावर बन जाएगी n-n। अब हमने देखा था कि ये जो एक्सपेंशन है ये कब फिनिश होती है, जब b की पावर जो है वो इंडेक्स के इक्वल आ जाती है। b की पावर n बन गई, इंडेक्स के इक्वल आ गई, और जब a की पावर 0 बन जाती है। अब देखो n-n 0 होता है तो a की पावर 0 बन गई, तो ये एक्सपेंशन यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, उनको ऑब्जर्व करके हमने जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की nth पावर को कैसे एक्सपैंड करना है, उसकी जो टर्म्स आएंगी विदाउट कॉफिशेंट्स, अभी हमने कॉफिशेंट्स नहीं लिखे, तो उनको कैसे लिखना है वो हमने यहाँ तक सीख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके कॉफिशेंट्स को कैसे लिखना है। तो अब हम पढ़ेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल हमें बेसिकली जो बाइनोमियल थ्योरम में टर्म्स के कॉफिशेंट्स होते हैं, जिनको हम बाइनोमियल कॉफिशेंट्स बोलते हैं, उनकी वैल्यूज बताता है। तो ये बाइनोमियल कॉफिशेंट्स की ट्रायंगल होती है, ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें बाइनोमियल कॉफिशेंट्स की वैल्यूज बताता है। इसको कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो में आप लिखोगे 1, देन उसके बाद 1 के बिल्कुल नीचे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे। मतलब ये कि यहाँ पर आपने कोई और न्यू जो नंबर है वो नहीं लिखना, और उसके बाद जो बाउंड्रीज वाली साइड है वहाँ पर आप लिख दोगे 1, ठीक है। देन अगेन 1 के नीचे आ जाओ, 1 के नीचे अगेन आप यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे। इसका मीनिंग ये है कि हमने 1 के नीचे कुछ नहीं लिखना, ये वाले 1 के नीचे भी हम ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। जो बाउंड्रीज वाली साइड है वहाँ पर हमने लिख दिया 1। अब जो सेंटर यहाँ पर एक स्पेस ब्लैंक बच गई, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो भी ऊपर आपके पास ये दोनों वैल्यूज थी दोनों साइड्स में, उनका सम कर दोगे, 1 + 1 2। देन अगेन 2 के नीचे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, 1 के नीचे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, ये वाले 1 के नीचे भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, और सबसे पहले जो बाउंड्रीज वाली साइड है वहाँ पर आप 1 लिख दोगे। उसके बाद ये जो ब्लैंक स्पेस बची थी वहाँ पर ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हैं उनका सम करके यहाँ पर लिख दोगे, 1 + 2 3, 2 + 1 3। सेम वे यहाँ पर भी हमने जो भी नंबर्स थे उनके नीचे ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। वो इसलिए ड्रॉ करी, वो आपको आपकी समझाने के लिए आपको, कि यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस छोड़नी है। तो जो भी बाउंड्रीज वाली साइड है वहाँ पर आप 1 लिख दोगे। अब जो भी ब्लैंक स्पेस बची थी वहाँ पर जो ऊपर वाले दो नंबर्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बना रहे हैं, जो ऐसे देखो ध्यान से, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल बनाएगा। तो उन दोनों नंबर्स का सम करके आप यहाँ पर लिख दोगे, 1 + 3 4, 3 + 3 6,
3+1 4। अब इसको हम nth नंबर ऑफ टर्म्स n रोज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने ओनली 4-5 रोज ही ड्रॉ की हैं। तो ये देखो आप ध्यान से, ये एक ट्रायंगल फॉर्म बन रही है और ये हम एक, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें कौन सी वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये हमें जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसकी एक्सटेंशन में जो टर्म्स आती हैं उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू बता रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बता रहे हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो में था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें x+y की पावर 0 करोगे तो हमें पता है यहाँ पर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये इसके कोफिशिएंट, कोई टर्म तो है नहीं, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो सिर्फ ओनली कोफिशिएंट है, ये हमें कोफिशिएंट की वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर x+y की पावर 1 लिख दूँ, x+y की पावर 1, x+y की पावर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x+y। तो x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये हमें वही वैल्यूज दे रहा है इसके कोफिशिएंट्स की, 1 और 1। देन अगेन नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x+y का होल स्क्वायर, x+y का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स बन रहे हैं 1 2 1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें इसी के कोफिशिएंट्स की वैल्यू दे रहा है 1 2 1। देन नेक्स्ट है x+y का क्यूब, तो x+y का क्यूब होता है x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स बन रहे हैं 1 3 3 1। तो यहाँ पर भी देख लो, ये हमें इन्हीं कोफिशिएंट्स की वैल्यू दे रहा है 1 3 3 1। सेम वे अगर आप x+y की पावर 4 को एक्सपैंड करोगे तो उसके कोफिशिएंट्स जो आप x+y की पावर 4 को एक्सपैंड करोगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है x⁴ प्लस 4xy3 प्लस 6x2 y2 प्लस 4x3 y1 प्लस y4। तो देखो यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 4 6 4 1। तो यहाँ पर भी ये हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यूज दे रहा है, यही वाले कोफिशिएंट्स की 1 4 6 4 1। तो इस वे से पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से हम किसी भी x+y की पावर n की जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसके कोफिशिएंट्स हम पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से देख सकते हैं। पर अगर आपने डायरेक्टली nth पावर के लिए x+y की nth पावर की एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स लिखने हों तो मतलब आपने, अगर आप पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से लिखोगे तो आपको पहले ये सारे कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे, फिर आप nth टर्म तक पहुंचोगे, उसके बाद उसके कोफिशिएंट देखोगे। तो इसको डायरेक्टली लिखने के लिए हमारे पास एक अनदर वे होता है, जो आपने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, वो वाला चैप्टर आपने प्रीवियस किया होगा। तो वहाँ पर कम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR, हमारे पास फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन का NCR। तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना, ये भी वैल्यूज़ हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ के इक्वल आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू nth इंडेक्स। तो यहाँ पर n डिनोट करेगा जो भी इसका इंडेक्स होगा x+y का, और r डिनोट करेगा जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की पावर होगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो भी फर्स्ट रो है, अगर मैं x+y की पावर 0 का कोफिशिएंट मैंने देखना हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो देखना ये सेम आएगा, हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स था 0, ठीक है, और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखो आपके पास 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब y की पावर भी 0 x की पावर भी 0 है। तो NCR y की पावर हमने यहाँ पर लिखनी थी 0, तो 0 से 0 ये क्या होता है 1। तो यही इसका जो पास्कल ट्रायंगल का जो फर्स्ट कोफिशिएंट आ रहा है x+y की पावर 0 का। उसके बाद x+y की पावर 1 के केस में यहाँ पर इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1, और हम जो हमने देखा था जो y की पावर है हम 0 से स्टार्ट करते हैं और अप टू जब तक वो इंडेक्स के इक्वल नहीं होती तब तक हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी 1C 0, नेक्स्ट टर्म के लिए 1C 1। तो इंडेक्स के इक्वल आ गई y की पावर, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। 1C 0 को आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल आएगा 1 के, 1C 1 भी 1 के इक्वल आएगा। तो ये यहाँ से हमें इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमने नेक्स्ट देखना हो x+y की पावर 2 का कोफिशिएंट, x+y की पावर 2 का कोफिशिएंट देखना हो तो उसके लिए यहाँ पर इंडेक्स है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, इंडेक्स 2 लेंगे, 2C 0 2C 1 2C 2, ये दोनों इक्वल आ गए, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे।
जब आप इसको सॉल्व करोगे 2c0 की वैल्यू 1 आएगी। 2c1 कम्बिनेशन का फॉर्मूला, इसके लिए मैं आपको कम्बिनेशन का फॉर्मूला भी बता देती हूँ। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अब देखो यहाँ पर था 2c1, 2c1 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल 2c0 था, r की वैल्यू 2c1 था, r की वैल्यू थी 1, 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 2 ओवर फैक्टोरियल 1 इंटू 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो 2c1 की वैल्यू आ जाएगी 2, वही यहाँ पर वैल्यू है इसकी। 2c2 की वैल्यू आ जाएगी 1। सेम वे जब आप यहाँ पर आओगे x प्लस वाई की पावर 3 के कोफिशिएंट्स को देखने के लिए टर्म्स के, तो यहाँ पर इंडेक्स है 3, 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3, ये इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे। सेम वे आप x प्लस वाई की पावर 4, 5, 6 अप टू n के लिए लिख सकते हो। तो अब यहाँ से हमें इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये हमें देखो ये दोनों मैंने आपको बताया कंपेयर करने के लिए कि ये दोनों जो हमें वैल्यूज़ दे रहे हैं वो सेम दे रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो कम्बिनेशन पर हमें के फॉर्मूले जो है वो हमें बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू पास्कल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली किसी भी एक्सपेंशन के लिए, किसी भी nth पावर के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसके कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो हमने बाइनोमियल थ्योरम का जो हम स्टेटमेंट लिख रहे थे, तो अब यहाँ पर हम उससे कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो उसके कोफिशिएंट्स टर्म्स थी वहाँ तक हमने लिख लिया था। a प्लस बी की पावर n को जब हमने एक्सपैंड किया था इसकी टर्म्स हमने लिख ली थी, पर हमने इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनके लिए स्पेस ब्लैंक छोड़ दी थी। अब देखो इसके कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे हम। हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स है n, ठीक है, इंडेक्स ले लिया हमने n। तो हम यहाँ पर हमने देखा कम्बिनेशन के फॉर्मूले से हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आ रही थी, तो nc b की पावर जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी nc0। देन अगेन इंडेक्स n, b की पावर 1 तो nc1, nc b की पावर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर b की पावर r तो ncr, तो लास्ट पे यहाँ पर आ जाएगा nc b की पावर n तो ncn। तो ये इस तरह से ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई अलजेब्राइक आइडेंटिटीज और पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी आपके पास, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन का ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, nc0 a रेज़ टू पावर n प्लस nc1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 b1 प्लस सोन ncn a रेज़ टू पावर 0 b रेज़ टू पावर n। तो इससे आप डायरेक्टली a प्लस बी की कोई भी पावर ले लो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगी। तो ये थी बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हमने लास्ट वीडियो में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज से देखा और इस वीडियो में पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।